हाथ जोड़ता हूं कि अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव किया कर। बच्चे का एग्रेशन के सामने एक्सपोज हो जाना, बाप का अपने बच्चे के ऊपर तशद्दुद करना, बच्चे का सोशल मीडिया के जरिए जो वायलेंट चीजें हैं उसके सामने एक्सपोज हो जाना, लॉयर दीर के केस में इस चीज ने भी एक अहम रोल प्ले किया कि बच्चे ने इतना बड़ा जुर्म किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप लोगों की नज़र से एक खबर गुजरी होगी सोशल मीडिया पर कि लोअर दीर में एक नौजवान ने जिसकी उम्र 16 से 18 साल बताई जाती है, उसने अपने पेरेंट्स पर फायरिंग की, जिसके वजह से उनके जो फादर थे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई और जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। बड़ा अहम मसला है, इस पर बात की जानी चाहिए और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो हमारे जो नौजवान हैं उसमें जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्या वजह है कि एक नौजवान को ये एक्शन लेना पड़ा, क्या वजह है कि एक जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लोअर दीर का जो वाकया है ये कोई नया वाकया नहीं है, बल्कि इस तरह के हजारों वाकयात हमारे सामने पड़े हुए हैं, मगर हम इन जैसे वाकयात पर तवज्जो नहीं देते। लोअर दीर के वाकये को उठा के देख लीजिए कि सोशल मीडिया पर इसको बड़ा ओवर सिंप्लीफाइड करके पेश किया गया। कहा गया कि बच्चा चूंकि टिकटॉक पर टाइम स्पेंड करता था जिसकी वजह से उसके वालिदैन ने उसे तंबीह की, मगर वो ना माना, बलाखिर उसके बाप ने उसका मोबाइल छीन लिया। अगले रोज जब बच्चा अपने वालिद के पास अपना मोबाइल वापस लेने के लिए जाता है तो बाप उसका मोबाइल देने से इनकार करता है और उसे डांटता है, जिसकी वजह से बच्चा गुस्से में आ जाता है और अपने पेरेंट्स पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन जब आप बच्चे का इंटरव्यू देखते हैं तो वो उस इंटरव्यू में कह रहा होता है कि चूंकि उसका बाप उस पर शुरू से तशद्दुद करता था, ना सिर्फ उस पर बल्कि उसके सिबलिंग्स पर भी तशद्दुद करता था, जिसकी वजह से वो तंग आ गया था, लिहाजा उसने इस संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। लोअर दीर के जब वाकये को आप उठा के देखते हैं तो एक चीज हमें समझ आ जाती है कि मसले की जो जड़ है वो पेरेंटिंग स्टाइल में पाया जा रहा है, यानी वालिदैन का अपने बच्चों के साथ जो रवैया होता है या वालिदैन का आपस में एक दूसरे के साथ जो रवैया होता है वो बच्चों की जहनों पर सबसे ज्यादा असर करता है। यानी बच्चों का जो बिहेवियर है वो सबसे पहले जो शेप करते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि दुनिया के बेशुमार साइकोलॉजी की फील्ड में और सोशियोलॉजी की फील्ड में ऐसी स्टडीज मौजूद है जिसमें साबित हो चुका है कि बच्चों के ज़हनों पर जो सबसे ज्यादा एक चीज जो असर करती है वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स का उनके साथ बिहेवियर, मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ बिहेवियर जो होता है या फैमिली का जो एक इन्वायरमेंट होता है वो बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा असर करता है। हमारे सामने एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोबोडोल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसे अल्बर्ट बेंडोरा ने ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें यह साबित हुआ है कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा अपने बड़ों के रवैये से सीखते हैं। यानी अगर बड़े एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं तो उसका असर बच्चों के ऊपर होता है और बच्चे भी फिर एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप बच्चों को एक मोबाइल थमाते हैं और उसके बाद चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि आया बच्चा जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह कर रहा है, आया उसका मोबाइल का इस्तेमाल पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका भी बड़ा अहम असर होता है बच्चों के बिहेवियर शेप करने में। इसी के साथ साथ इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों के सामने वीडियो टेप के जरिए वायलेंट चीजें दिखाई गई और इसकी वजह से, उस वायलेंट चीजों की वजह से जब बच्चों को एक्सपोज किया गया उनके सामने तो बच्चों ने वायलेंट बिहेवियर शो किया। इससे दो चीजें साबित हो जाती है। अगर बड़े यानी जो पेरेंट्स है अगर वो बच्चों के सामने एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं तो बच्चे में भी वो एग्रेसिवनेस जो है वो आ जाती है। इसी तरह अगर बच्चों को आप वायलेंट चीजों की तरफ एक्सपोज करते हैं, वायलेंट चीजों के सामने आप एक्सपोज करते हैं जिसमें पबजी और बाकी चीजें आ जाती है, तो उसमें वो एग्रेसिवनेस और वायलेंट बिहेवियर आ जाता है। इसी के साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहलाता है और इसमें यह साबित किया गया अगर आप किसी के ऊपर हद से ज्यादा सख्ती करते हैं तो उससे भी वायलेंट बिहेवियर की तरफ वो इंसान जा सकता है। और लोअर दीर के केस में इस चीज ने भी एक अहम रोल प्ले किया कि बच्चे ने इतना बड़ा जुर्म किया। और इस एक्सपेरिमेंट में यह भी साबित किया गया कि जो रोल प्ले करते हैं तो वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।
इसी के साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट है जिसको स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और इसमें यह साबित किया गया अगर आप बच्चे के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर हद से ज्यादा सख्ती करते हैं तो उसकी वजह से वो वायलेंट बिहेवियर की तरफ जाता है। यानी अगर आप किसी इंसान को टायरनी के सामने या हद से ज्यादा सख्ती के सामने एक्सपोज करते हैं तो वो उसे वायलेंट बिहेवियर की तरफ ले जाता है। और उसमें यह भी कहा गया कि अगर आप किसी को एक रोल असाइन करते हैं तो वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर आप उसके सामने वायलेंट बिहेवियर हर वक्त शो करेंगे तो वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लिहाजा जो लॉयर दीर का केस है इसको वन डायमेंशनली ना समझा जाए, बल्कि इसमें मुख्तलिफ जो अवामिल है उसका अमल दखल है। बच्चे का एग्रेशन के सामने एक्सपोज हो जाना, बाप का अपने बच्चे के ऊपर तशद्दुद करना, बच्चे का सोशल मीडिया के जरिए जो वायलेंट चीजें हैं उसके सामने एक्सपोज हो जाना, और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जब वो टिकटॉक यूज करता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। यानी वो जो रियल वर्ल्ड है और जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, उसके लिए डिमांड्स को फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और जब फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तो वो फिर उसका जो बिहेवियर है वो कंट्रोल नहीं होता, वो किसी तरफ भी जा सकता है। लिहाजा आप लोगों से दरखास्त ये है कि खुदारा मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं कि अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव किया करें, उनके सामने एग्रेशन ना शो किया करें। अगर आपका एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ है, यानी मियां बीवी का अगर एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ है, तो बच्चों के सामने वो चीज सामने ना लेकर आया करें, क्योंकि इसका बच्चों के जहनों पर बहुत ज्यादा असर होता है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो प्लीज आप चेक किया करें कि क्या वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहा है या मनफी इस्तेमाल कर रहा है। आप ये देखें कि क्या वो जो चीज कर रहा है अपने मोबाइल पर वो वायलेंट तो नहीं है, क्या वो वायलेंट चीजों के सामने एक्सपोज तो नहीं हुआ पड़ा, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो इससे बच्चे जो हैं वो गलत राहों पर जा सकते हैं। शुक्रिया।